बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा राज रसिक आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 315 हो चुका है आज। श्री बीतक साहिब चर्चा तिस वास्ते तुम इन सो छले करना जुद। कैसा छल करना है सुंदर सा जी? कभी छल करने के लिए कह सकते हैं। एक तो केवल परिधान बदल कर चले गए और ऊपर से किस प्रकार से बातचीत उनसे करनी है परिस्थिति के हिसाब से, क्योंकि सुरक्षा की भी बहुत चिंता है। बहुत प्रेम करते हैं पिया जी सुंदर सा जी, ऊपर ऊपर से अंदर से सब पता है उनको, और साथ में सिखा रहे हैं किस आगे चौपाइयां भी आएंगी कैसे बात करनी है, किस प्रकार से दृढ़ बने रहना है, पर बात किस प्रकार करनी है। अति सुंदर। विवाद नहीं करना बल्कि हकीकत ये करना है। सुंदर सा जी कहते विवाद में बिल्कुल नहीं पड़ना, बल्कि इन्हें हकीकत एवं मारिफत के ज्ञान से तुम जीत लेना। इस प्रकार का इसको नाम छल का जरूर दिया गया सुंदर सा जी, पर ये छल है नहीं, क्योंकि महामती जी कहते हैं जो दोए दिल राखत है वो होता है छल करना। यहाँ तो दो दिल रखने के लिए महामती जी कभी कह ही नहीं सकते प्राणनाथ जी। और ये देखिए पाती में से ये किरणें निकलती हुई देखिए आपने, अति 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 सुंदर। और ये अपनी छाप अपने हस्ताक्षर ऐसे लग रहा है यहाँ पे कर दिए, और ये पाती में से निकल के बहुत ही सुंदर प्रेम पहुंचाया। अंदर से तो पहुंचा ही रहे हैं, बाहर से भी पहुंचाया गया महामती जी के थ्रू। कोटान कोट प्रणाम अति अति सुंदर सेवाओं के लिए। आइए चलते हैं बहुत प्यारे वाणी गायन के लिए अंजू जी के पास। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी। परे भी लिए जाय मेरी रूह तो आका कोल। परे भी लिए जाय बीच बका के बैठ के तो किन सो किया कोल। परे भी लिए जाय आशा की खिलवात में हक की वाहिदात बैठ के बातें जो करी तो कहाँ गई मार्फत। परे भी लिए जा ये मेरी रूह तो आका खोल। उतरते अरवाओं सो कहिया अलसो बीरबकुम। मैं लिखूंगा रामुझे सो जिन भूलो तुम। परे भी लिए जा ये मेरी रो तो आँखा खोल। हो नहीं तेरा माशुक किन सोए निस्बत। देख अपना वतन अब तू आएगी त परे भी लिए जाय मेरी रूह तो आँखा खोल। मोल मिलावा खिलवत का हजो न आवे याद। ए झूठी जिमी जो
दोजख इत कहाँ लग्यो तोय स्वाद, फरे बीली जाय मेरी रूह तो आँखां खोल, मोहम्मद कहे मोमिनो इस क्यों चाहिए रूहाना, ए महर देखो महबूब की अशजीनो बताना, फरे भी जाय मेरी रूह तो आका खोल, बीच बका के बैठ के लेकिन शो किया कोल, लेकिन शो किया कोल। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत सुंदर, अति मीठा। फरेबी लिए जाए मेरी रूह तू आँखां खोल, ये सारी सांसें चुरा के ये फरेबी माया ले जाएगी। सारा जीवन ऐसे चलता जा रहा है सुंदर साथ जी, इसलिए संभल जाएं। रोज रिमाइंडर डालने के लिए शीतल जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मुझे बहुत मदद मिल रही है। रोज देखती हूँ क्रोध नहीं करना। यदि थोड़ा सा पिछले दिन बच्चों पे कभी आया भी होता है तो शर्मसारी होती है। अगले दिन के लिए फिर प्रण पक्का होता जा रहा है, धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। चितवन की गहराइयां बढ़ती जाएंगी सुंदर साथ जी, जरूर बढ़ती जाएंगी। मेरी एक रिक्वेस्ट शीतल जी से भी कि यदि चितवन के साथ साथ अब वाणी मंथन को भी उसमें ऐड कर दिया जाए। 5 मिनट ही करें, एक चौपाई करें, कोई बात नहीं, पर राज जी के दर्शन तो करें कम से कम। तो चितवन के साथ एक शब्द वाणी मंथन जरूर ऐड कीजिएगा। अंजू जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। अति सुंदर, अति प्यारी पाती, क्या क्या धनी ने नहीं सिखाया सुंदर साथ जी। इसमें कोई बात ऐसी नहीं मिलेगी जो पिया जी ने ना बताई हो हमारे लिए। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं। अति सुंदर, अति प्यारी श्री बीतक साहब, और उसमें भी सोने पे सुहागा, प्रेम भरी पाती, और उसका अति सुंदर, अति प्यारा टीका प्यारे सतगुरु श्री राजन स्वामी जी के द्वारा। तिस वास्ते तुम इनसो छल करना, छले करना जुद, तिस वास्ते ऐसा लिखा, बस ना होए बिना बुद्ध। जागृत बुद्ध के बिना ये छल को भी नहीं समझा जा सकता सुंदर साथ जी। किस प्रकार का माया का झूठ, माया का छल नहीं। स्वामी जी ने बड़ा सुंदर इसमें कहते हैं चौपाइयों के द्वारा बताया कि तन दिल दो एक ही, तो छल कैसे हो सकता है। दोगला होने के लिए, दो दिल रखने के लिए तो कहा ही नहीं जा रहा। जैसा बाहर होत है सो होए, जो होए ऐसा दिल, तो कपट पूर्ण व्यवहार करने के लिए तो श्री जी कभी नहीं कह सकते। बस ये समझाया जा रहा है, धर्म युद्ध में नीति बताई गई कि ज्ञान की तलवार से होने वाले धर्म युद्ध में जागृत बुद्ध से, और कहते हैं इन चीजों के बारे में कभी मत उलझना। माया की चीजों में,
माया के ज्ञान में आपको उलझाने का प्रयत्न किया जाएगा कि देखो ये ऐसे बनता है, ये ऐसे। उन चीजों में कभी पढ़ना ही मत, इन विवादों में कभी मत पढ़ना। केवल और केवल जागृत बुद्ध के ज्ञान पे डटे रहना। स्वप्न की बुद्धि में इनके लेवल तक उतरने की कोई जरूरत नहीं है। स्वप्न की बुद्धि का कोई ज्ञान ये बता भी रहे हो तो उससे थोड़ा दूर ही रहना, क्योंकि ये जीव सृष्टि की स्पेशलिटी होती है। स्वप्न की बुद्धि का ज्ञान, उसकी डिटेल्स में जाने की कोशिश भी करें तो उस मामले में मौन ही रहना सही रहेगा। हकीकत और मारिफत के ज्ञान से इनको जीत लेना, क्योंकि इनको ये तत्व ज्ञान है ही नहीं। अब बहुत सुंदर आगे आ रहा है सुंदर सा जी। पहिले इनके रुचता तुम बोलियो जुबान। तो क्या इसका मतलब ये है कि जैसे 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 इनको अच्छा लगे बस वैसा बोलो, चाहे वो झूठ ही हो? बिल्कुल भी नहीं। बहुत सुंदर कहते हैं, मीठा और विनम्र बोलना है, क्योंकि वो सबको रुचता है सुंदर सा जी। जब हम विनम्रता से बात करते हैं, जब हम मीठा होकर बात करते हैं, तब सबको रुचता है। कहते हैं इनके रुचता। और वैसे भी जब श्री जी जाते हैं, उन्होंने करके दिखाया है, तो 12 मोमिन करेंगे ही करेंगे सुंदर साथ जी, करेंगे ही करेंगे, क्योंकि श्री जी स्वयं 3 महीने तक बैठे रहे हैं। पहले उनके रुचता सुनते भी रहे हैं, पहले उनके रुचता जबान बोलते भी रहे हैं। और जैसे ही वो पॉइंट आता है जहां पर सुंदर साथ जी जूनागढ़ भी गए थे, जहां पे बात आती है उसके बाद हरजी व्यास की, जैसे ही वो बोलते हैं अच्छा वो महल कहाँ है, वो अक्षर का ठिकाना, ये परम धाम की ये कौन सी बात आप कर रहे हैं, बस उस पे उसको रोक दिया जाता है। उसके पहले 3 महीने तक विनम्रता से, प्रेम से, उनके रुचता ही जैसा उनको अच्छा लगता है सुना भी जाता है, और साथ साथ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी कर करके उनके रुचता बोला जाता है, पर झूठ कहीं नहीं। अभी बहुत सुंदर क्लियर किया जाएगा, तुम बोलियो जुबान। हम सुंदर साथ जी को क्या सीखना है इससे? ये तो मुसलमानों में गए हैं सुंदर साथ जी, जो यहाँ पर शैतान का रूप धारण करके बैठे हुए हैं, जिनको साक्षात दज्जाल कह दिया जाता है। हालांकि दज्जाल अज्ञानता होती है सुंदर साथ जी, पर मैक्सिमम लोग अगर फॉलो करते हो उस चीज को, तो वो कुछ अच्छे भी हों तो वो भी ढक जाते हैं इसमें। तो मुसलमानों के कट्टर शरातोरा जालिम राज्य में गए हैं, औरंगजेब की नाक के नीचे सुंदर साथ जी उसको खुद कह रहे हैं कि तुमसे बात करनी है बादशाह, उनसे बात नहीं करने दी जा रही, क्योंकि वो डर रहा है कि इतना ज्ञान लेके पता नहीं किसने भेज दिया है। और अपने अधिकारियों के थ्रू काजी साहब बैठ के सुन रहे हैं इनके, और वो भी नतमस्तक हो रहे हैं कि इतना ज्ञान, कयामत की ये निशानियां कहाँ से लेकर तुम आ गए हो। कहते हैं इनके साथ इस तरह की बातचीत करनी चाहिए, हमें समझा रहे हैं। 12 सुंदर साथ जी ने तो कर दिया है ऑलरेडी। अभी किसके लिए समझाया जा रहा है? क्योंकि उनको कुछ महीने, अभी वो वापस नहीं आए हैं सुंदर साथ जी, अभी वही हैं, अभी कुछ दिन नहीं हुए हैं। तो श्री जी बता रहे हैं पता नहीं वापसी कब है, तो बता रहे हैं कि वहां जैसे जैसे रहते जाओगे तो कहीं अभ्यस्त मत होते जाना, बिल्कुल ऐसी ही बात करना ताकि तुम भी सेफ रहो, और जागृत बुद्ध के घोड़े पे सवार होके इनसे बात करना। कहते इस तरह की बातचीत तुम्हें करनी चाहिए जो इनको अच्छी लगे, इनको रुचे। पहले इनके रुचता पर झूठ कभी मत बोलना कि इनको झूठ रुचता है तो हम लोग झूठ बोलना शुरू कर दें, बिल्कुल भी नहीं। इनसे हमेशा मीठा बोलना, जिससे इनको क्या लगे, इनके होए इन्हें बस करो। ये क्या उनको सिखाया जा रहा है? वो ऑलरेडी ट्रेंड है सुंदर साथ जी, जो श्री जी के सानिध्य में रहे हो उनको क्या ट्रेनिंग की जरूरत थी? नहीं तो वो टिक कैसे पाते? इतनी यातनाएं सहने के बाद भी वहां कैसे टिके होते सुंदर साथ जी? यदि ट्रेनिंग अंदर से, ईमान की ट्रेनिंग अगर पक्की ना होती, ईमान ना होना ही संशय की निद्रा है, उनकी वो संशय की निद्रा खत्म हो चुकी है सुंदर साथ जी। ईमान पे टिक के अडिग होकर वो वहां पर खड़े रहे, हमारी में कमी है।
ट्रेनिंग देने वालों में कमी नहीं है, सतगुरु में कमी नहीं है, लेने वाले में कमी है। वो पूरी तरह से ले नहीं पा रहा क्योंकि उसको बार बार माया बिजी कर देती है। तो हमारे में कमी है। सुंदर सा जी हमें बता रहे हैं किसी से भी बात करो तो इनके होए पहले ही ना चढ़ जाओ उनके ऊपर, हमारा ज्ञान सबसे अच्छा, तुम्हारे देवी देवता क्या है। नेवर एवर टॉक इन दिस टोन। सुंदर सा जी किसी के दादाजी, किसी के पूर्वजों के बारे में, किसी के माता पिता के बारे में, यहाँ तक कि छोटों उनके घर के किसी सदस्य के बारे में भी इस टोन में बात करें, कोई सहन नहीं कर पाता। कोई क्या, हम स्वयं को ब्रह्म सृष्टि बोलते हैं, क्या इतनी सहनशीलता हम में है कि हमारे घर वालों को कोई कुछ कह जाए और हम सहन कर लें। हम देवी देवता उनके भगवानों पे आक्रमण करते हैं। सुंदर सा जी क्या ये सही है? क्या हम कटु वचन बोलते हैं तो क्या ये सही है? हमसे तो, हमारे जीव से तो कई गुना अच्छे जीव हैं। पिया जी ने बेस्ट जीव धारण किया विष्णु जी का, तो सोचिए उनकी गरिमा कितनी है यहाँ पर। बेस्ट जीव, मेरे जीव से तो बहुत अच्छे जीव हैं, वो बहुत बेस्ट जीव हैं इस ब्रह्मांड के, ब्रह्मा विष्णु महेश जी के। तो हम कौन होते हैं उनका अपमान करने वाले? यदि बड़े बूढ़ों का, छोटों का वो अपमान नहीं सहन कर पाते तो उनका अपमान हम कैसे कर सकते हैं? हमेशा मीठा केवल बोलना नहीं है, जब तक अंदर से नहीं आता ना सुंदर सा जी, तब तक उस बात में रस नहीं होता। तो अंदर उनके लिए सम्मान पैदा कीजिए, हर एक के लिए सम्मान होना चाहिए, वो पेड़ पौधे ही क्यों ना हो। मुझे तो लगता है जिसमें जान भी नहीं है, एक पत्थर का भी सम्मान कीजिए कि वो मेरे रास्ते में आया, मुझे चोट लगी तो मुझे धनी याद आए, उसको भी गाली मत दीजिए सुंदर सा जी। क्योंकि प्रेमी के हृदय से कभी गाली या फिर कोई कटु शब्द किसी के लिए भी नहीं निकल सकते हैं। इनके होए इन्हें बस करो। किसी से भी बात करें तो पहले उनके हो जाइए, जैसे श्री जी हर जी व्यास के हो जाते हैं। ये तो एक प्रसंग बताया होगा श्री जी ने, जाने कितने प्रसंग, 4-4 साल रहे हैं एक एक जगह पे, कितनी बार कितनी घटनाएं हुई होंगी, बीतक साहब में कितनी लिखी जा सकती हैं। जाने कितनी बार श्री जी उनके हो गए होंगे, कितने महीनों तक विनम्रता से सुनते रहे होंगे। जो सागर हैं, जो मेहरों के सागर, जो इल्म के सागर, जो इश्क के सागर हैं, वो सुन रहे हैं सुंदर साथ जी बैठ के। हम क्या हैं उनके सामने? हम कैसे कटु, हम बोलते हैं कटु शब्द तो हमारे ही जीव की कमियां झलकती हैं उसमें से, किसी का कुछ नहीं जाता। ऐसा ज्ञान रखने वाले ये बोलते हैं, ऐसी रहनी रखते हैं। कलंक प्रेम की ध्वजा बनना था और कटुता की ध्वजा बनकर कलंक किस पे लगाते हैं? रथी पर। रथी कौन? अक्षरातीत की गरिमा पर कलंक लगा देते हैं जाके कि ऐसी होती हैं अक्षरातीत की अंगनाएं। कभी नहीं करना सुंदर सा जी। ये कटुता सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा। ये आती कहाँ से है? ये अहंकार में से पैदा होती है सुंदर सा जी। कटु शब्द निकले समझ जाइए कितना अहंकार मेरे अंदर है। शब्द नहीं खाली, आई हैव नोटिस्ड इट, शब्द कई बार कम बोलते हैं हम, कटु विचार पैदा हो रहे हैं किसी के भी लिए। कल इतनी सुंदर लगी मुझे स्वामी जी की चर्चा, सुंदर साथ जी कल उन्होंने बता दिया, इतना सुंदर लगा। बहुत दिन से हृदय गवाही देता था ये, कल स्वामी जी ने ऐसे लगा उस पे मोहर लगा दी। सुंदर साथ से प्रेम किए बिना जागनी अधूरी है। कल उन्होंने बोल दिया, यदि ब्रह्मवाणी के ज्ञान से, केवल ब्रह्मवाणी का पूरा ज्ञान, वो कभी हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता सुंदर साथ जी। वो तो आत्मा की अवस्था में ही पूरा हो सकता है, जीव की अवस्था में ब्रह्मवाणी कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि इस जीव में इतनी शक्ति ही नहीं है कि ये पूरी ब्रह्मवाणी को पी जाए। आत्मा में इतनी शक्ति है। तो जीव विरहा करके प्रेम की समर्पण पर सबकी पराकाष्ठा करने के बाद विरहावस्था को भी पार कर जाता है।
तब आत्मा में प्रेम प्रवाहित होता है, जीव को अंश मात्र मिलता है। पिया आप पढ़ाते हैं जब, तब ब्रह्मवाणी पूरी की पूरी अंदर उतर सकती है, जीव के अंदर नहीं उतर सकती। सुंदर साथ जी कितना भी कर लें, इसकी परत दर परत इतना गहरा है कि ये पूरा नहीं होता कभी भी। तो भी स्वामी जी ने क्या कहा, पूर्ण ज्ञान होने के बाद भी जो हो ही नहीं सकता जीव से, तब भी जागनी अधूरी है। और हम कहते हैं हमारी जागनी पता किन्होंने की, हुई कहाँ है हमारी जागनी। हमें बस संकेत मात्र मिला किसी से, आगे हम बढ़े नहीं उसके बाद। सुंदर साथ जी पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी आधी 50% कहा स्वामी जी ने कल, 50% जागनी है सिर्फ। हम कहते हैं ज्ञान हो गया, इसको कहते हैं कोरा ज्ञान। सुंदर साथ जी और उन्होंने कहा यदि अपने धाम हृदय में बोलूंगी, धाम तो अभी सुंदर साथ जी कहाँ, राज्य की तरफ से तो बना है, हमारी तरफ से तो दिखाई नहीं देता। धाम हृदय में, पता है सुंदर साथ जी हृदय में आया करता था। दो सुंदर साथ जी से बात भी की थी इस बारे में कि राज्य क्या अकेले ही बैठे हैं अंदर, अकेले ही बैठे हैं क्या, वो क्या करते हैं अकेले बैठ के अंदर, पूरा का पूरे 25 पक्ष अंदर लेके बैठे हैं, सब विद वतन सहित, सब सुंदर साथ के अंदर कोई कमी नहीं की उन्होंने। 25 पक्ष सारे अंदर समाये हैं, तो क्या मूल मिलावा नहीं होगा हमारे अंदर? 25 पक्षों में उसको माइनस कर देंगे, राज्य मूल मिलावा बना के बैठे हैं, तो क्या सुंदर साथ को माइनस कर देंगे जो सुंदर साथ मूल मिलावा में बैठा है? हर सुंदर साथ के अंदर धनी के साथ साथ, कल मुझे इतनी खुशी हुई है सुन के, मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसे लग रहा था अंग अंग मन मयूर नृत्य कर रहा हो ये सुन के, जब स्वामी जी ने ये बात कही कि पूरी वाणी का ज्ञान होने के बाद भी जागनी 50% हुई, समझिएगा। और यदि अपने हृदय में 12,000 सुंदर साथ सहित, राज्य सहित, श्यामा जी सहित 12,000 सुंदर साथ दिखाई नहीं पड़ते, उनकी बैठक महसूस नहीं होती, तो फिर सुंदर साथ जी जागनी अधूरी है। यानी कि अभी भी कटुता किसी के लिए, एक के लिए भी बची है, तो उस एक की कमी है अंदर। झांक के देखिएगा कितने सुंदर साथ बसे हैं हमारे अंदर, महसूस होते हैं बसे हुए। तभी जो जो सुंदर साथ महसूस होता है बसा हुआ, उसके साथ हृदय के तार मिल जाते हैं, बातें पहले ही ट्रेवल होनी शुरू हो जाती हैं। सुंदर साथ जी वी हैव फेल्ट दिस ऑलरेडी। पर क्या 12,000 के 12,000 बस गए हैं या कमी है? बस जितने बसते जाएंगे सुंदर साथ जी, यही प्रेम है। सुंदर साथ से सरलतम मार्ग पिया को पाने का सुंदर साथ से प्रेम है। ब्रह्मवाणी मंथन के साथ सुंदर साथ जी से प्रेम कर लीजिए। वो जो ज्ञान है ना, वो कोरा ज्ञान ना रहकर जितने जितने सुंदर साथ जी बसते चले जाएंगे, धनी के अंग उतने पूरे दिखाई देने लगते चले जाएंगे, क्योंकि सुंदर साथ अंग हैं उनके। उतना वो ज्ञान प्रेम से भीना होता चला जाएगा। कोरा ज्ञान अहंकार जीव में लेकर आता है, और जितना प्रेम हमारे अंदर प्रवाहित होता है, अहंकार को दूर भगाता चला जाता है और ज्ञान भीगता चला जाता है। ज्ञान, इश्क और इल्म का सागर मिलता चला जाता है, तो वो जो जमीन बनती है, आधी इश्क की आधी इल्म की जो जमीन, वो हमारे हृदय में बननी बड़ी जरूरी है। वो दो रंगों की जमीन देखिए अपने अंदर सुंदर साथ जी, सही कहा। 50% जमीन इल्म की चाहिए सुंदर साथ जी, 50% इश्क की चाहिए। बिल्कुल स्वामी जी ने सटीक, कहते हैं ना 50% बोला उन्होंने, एग्जैक्ट 50%। वाणी का ज्ञान 50% जागनी, और साथ में सुंदर साथ जी 50% इश्क मिल गया। उन्होंने बोला यदि सुंदर साथ की बैठक अपने अंदर महसूस होती हो, ना केवल अपने अंदर, राज्य के अंदर भी, केवल मैं नहीं,
12,000 सुंदर साथ सहित, श्यामा जी सहित, श्यामा जी तो हैं ही हैं, 12,000 सुंदर साथ सहित यदि मैं उनके हृदय में स्वयं का अस्तित्व महसूस होता है उनके हृदय में, तब जाके जागनी को अरस परस उनके हृदय में भी सारे और मेरे हृदय में भी राज्य सहित 12,000। श्यामा जी तो राज्य के साथ ही सुंदर साथ जी आ जाती हैं, बोलते ही आ जाती हैं, क्योंकि वो सच्चिदानंद हैं। बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। इससे ये पता लगा कितना प्रेम सुंदर साथ से करना सुंदर साथ के लिए जरूरी नहीं है, उनके लिए जरूरी है या नहीं मैं नहीं जानती, मेरे लिए ये मस्ट है। धनी से मिलना है तो इस राह से होके ही जाना पड़ेगा। मैं तुमको पसंद नहीं करती, तुमको नहीं, अरे ये क्यों आगे बढ़ गए, इनको तो चलो पीछे खींचो, चलो थोड़ी पॉलिटिक्स करो, इनसे बात करो, इनकी टांगे खींची जा सके, इनसे बात करो, इनके सेवादारी खींच लो, ऐसे तो ये हटते ही नहीं है, पीछे पीछे सेवादारों को कॉल कर करके इनको ढह जाए, ये किसी तरह इनको गिरा दिया जाए। नहीं सुंदर साजी, नुकसान किसी का नहीं हुआ, ना सेवादारों का नुकसान हुआ, ना जिनसे छीने उनका नुकसान हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। अपनी स्थिति कितनी गिर गई अंदर, हमें पता ही नहीं चला। ये इतनी खामोश एक्टिविटी होती है कि खुद को, जीव को भी पता नहीं लगता कि कितनी नीचे गिर गई। ये इतनी मौन एक्टिविटी होती है, मैंने देखी है सुंदर साथ जी, मैंने देखी है। अब महसूस होता है जितना वाणी के करीब जाते जाओ और प्लस सुंदर साथ से प्रेम होता चला जाए, कहते हैं दिखाई नहीं देता मैं, इतने सारे सुंदर साथ के रूप में मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूं, तुम मुझे पहचान ही नहीं पा रही हो। सतगुरु के रूप में दिखाई दे रहा हूं, इतने सुंदर साथ के रूप में मेरा पसारा है, तुम मुझे देख ही नहीं पा रही। ब्रह्मवाणी के रूप में वांगमय स्वरूप लेके मैं सामने बैठा हूं। पहले तो सिर्फ कृष्ण जी की तरह दिखाई दे रहा था, बस एक ही जगह दिखाई दे रहा था। अब तो मैंने कितने रूप धारण कर लिए, तब तुम्हें पता नहीं था। सुंदर साथ के रूप में भी मैं था, गोपियों के रूप में मैं था, पर तुम्हें पता नहीं था। आज तो तुम्हें पता भी चल चुका है ये। अब किसी सुंदर साथ से कटुता नहीं, पहले इन और सब हम इनके रुचता बोल रहे हैं। मैं सोच रही थी, सुंदर साथ जी कहते हैं ये जो इतने जालिम लोग हैं इनका रुचता बोलो। कोई बहुत दबाने वाला हमारा ऑफिसर हो, माया के अधिकारी हो, कैसे उनके रुचता बोलते हैं, क्या क्या तड़प होती है अंदर, मेरी नौकरी ना चली जाए। माया से कितना जुड़ाव है हमारा कि कहीं मेरी आय ना, मेरी इनकम ना चली जाए, मेरी आय ना कम हो जाए, मेरा परिवार कैसे पलेगा। ये दर्द माया के लिए है। उनके रुचता हम बोल लेते हैं सुंदर साथ जी। सुंदर साथ का रुचता क्यों नहीं बोल सकते, वो तो धनी की बात ही कर रहे हैं। तो क्या हुआ, धनी को किसी भी नाम से पुकार रहे हो, पुकार तो अपने पिया को ही रहे हैं, उनके भी पिया हैं, हमारे भी पिया हैं, क्यों बहस करनी है किसी से। उनके रुचता क्यों नहीं बोल सकते, क्या उनके लिए तड़प नहीं होती सुंदर साथ जी। ये डर नहीं लगता कि हमारा वेतन ना कट जाए, मेरी आय ना कम हो जाए। बड़ी मुश्किल से अभी तो गुजारे लायक भी होनी शुरू नहीं हुई, आत्मिक आय की बात कर रही हूं मैं। आत्मिक इनकम कितनी होनी शुरू हुई सुंदर साथ जी, कितनी पेटियां भर ली उसकी, उसका डर नहीं लगता। इनकम कम होती है, खोवे जोश कम होती है, बंदगी खोवे और साहिब की दोस्ती, दोस्ती कम हो गई तो बचा ही क्या यहाँ पे, किस आधार पे जिएंगे सुंदर साथ जी। यहाँ के माया की सारी फॉर्मेलिटीज हमें आती हैं, बड़े चालाक, बड़े चतुर। ये नहीं पता सुंदर साथ से कैसे व्यवहार करना है। मेरे धनी के अंग हैं, पिया तेरे से तो प्यार करते हैं, तेरे अंग हमें अच्छे नहीं लगते, हो सकता है तेरे नाखून, पिया नख अच्छे नहीं है आपके, ये नख में ये सुंदर साथ जड़ा हुआ है, वो दिखाई देता है, मुझे वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए ये वाला नख नहीं देखूंगी मैं आपका। वैसे तो नखों से नूर निकलता है। अंदर झांक के देखिएगा, अपने हृदय की तरहटी में कभी झांक के देखा है।
पन्ना जी की तरहटी हमारे हृदय की तरहटी है। सुंदर साथ जी, महामती जी बैठे हैं, प्राणनाथ जी हमारे हृदय की तरहटी में बैठे हैं। सूक्ष्म रूप से बैठना तरहटी में बैठना ही होता है। जिस दिन प्रत्यक्ष हुए, हृदय चढ़ चढ़ आवही की स्थिति हो जाएगी। अभी तरहटी में बैठे हैं, उनको हमारी रहनी लेकर आएगी, सतह पर लेकर आएगी। इतना हृदय चढ़ चढ़ आवही की स्थिति होगी कि रहा ही नहीं जाएगा। उनको देखे बिना रोज हर पल हर घड़ी उसमें डूबा करेंगे। उसका एक बहुत सुंदर उपाय, अत्यंत खुशी, ब्रह्मवाणी मंथन के साथ सुंदर साथ जी से प्रेम और चितवन देखिएगा। आप स्वयं महसूस करेंगे कि किसी का कोई लाभ नहीं होगा। सुंदर साथ जी, होगा या नहीं होगा वी डोंट नो। हमारी आय बढ़ जाएगी, हमारी इनकम में बढ़ोतरी हो जाएगी। आत्मिक इनकम की बात हो रही है ये, उसमें बढ़ोतरी की सोचें हम। पता नहीं कब युद्ध शुरू हो, पता नहीं कितना समय बचा है। हमारी तो सारी पोटली खाली पड़ी है और यहाँ का कुछ नहीं जाना। सुंदर साथ जी, कीजिए, कोई नहीं कह रहा छोड़ दीजिए, पर उतना कीजिए जितना जरूरी है। अब उसकी सोचिए, अब अपनी सोचिए, अब इस परिस्थिति की सोचिए। कहते हैं पहले इनके रुचता तुम बोलियो जुबान। जो इनके रुचता बोल रहे हैं, क्या सुंदर साथ के रुचता नहीं बोल रहे होंगे? इनके होए इन्हें बस करो, रुचता ही करो बयान। प्यार से बात कीजिए सबके साथ। ये हमारे लिए लिखा है। हमारी हम ट्रेन नहीं हो पा रहे, हमारा माइंड ट्रेन नहीं हो पा रहा, हमें लाइफ की ट्रेनिंग हमें पता नहीं है। सुंदर साथ जी, मेरा जीवन तू है, तू मेरा जीवन आसरा, मेरे शहनशाह, मेरे सतगुरु प्यारे। क्या कहने कहने के शब्द हैं। जीवन आसरा मेरे सतगुरु तू है, यानी प्राणनाथ जी आप हैं, मूल सतगुरु आप हैं, मेरे जीवन का आसरा। तो उनके उनके अंग कैसे, उनसे हम वो कर सकते हैं? कभी नहीं करना। कहते हैं इनसे, प्राणनाथ जी कितनी सुंदरता से समझा रहे हैं, दूसरों से बात करना तो इनके रुचता, जैसी रुचि इनको आए, जैसा इंटरेस्ट आए। तो इसमें ना कहते हैं इनसे हमेशा मीठा बोलना, जिससे इनको ऐसा लगे कि तुम उनके अपने हो। उनके साथ कह रहे हैं, सुंदर साथ के साथ तो हम अपने हैं ना। उनको तो लगे भी नहीं आना चाहिए, उनके तो अपने ही हैं, उनके साथ तो मीठा ही बोलना चाहिए। और उस प्रकार तुम उन्हें अपने वश में कर सकते हो। एंड दिस इज प्रूवन फैक्ट। सुंदर साथ जी, बहस करके आज तक कोई वश में नहीं हुआ, प्रेम से वश में हो जाते हैं सारे। सुंदर साथ, जब तक एक दूसरे के बस में नहीं हो पा रहे, तब तक इंद्रावती जी जैसी स्थिति कैसे आएगी, जो कहती हैं तुमको बस में करके मैंने हृदय रूपी पिंजरे में तुम्हें तोता बना के मैंने रख लिया है, और स्वयं के अहंकार को होम करके, ये लिखा नहीं है उन्होंने, अपने लिए कभी नहीं लिखती, मैं अंगूर बन के आपके मुख में बैठ गई हूं आके, ताकि हर समय आपके मुख में घुलता रहे मेरा रस। अंगूर बन के क्यों? बहुत मीठा होता है अंगूर, बहुत कोमल, बहुत मीठा होता है। अहंकार को मार के ये मिठास आ सकती है, जो आर्टिफिशियल मिठास नहीं, ओरिजिनल मिठास है। सुंदर साथ जी, वो अंदर से उपजती है। एक आर्टिफिशियल मिठास होती है, वो यहाँ से कंठ से आती है, अंदर कटुता भरी होती है, उस पे लबादा ओढ़ा जाता है, फिर कंठ से मीठा मीठा निकाला जाता है। सुंदर साथ जी, अंदर अंगूर नहीं है, पर ऊपर से ऐसे लगता है आर्टिफिशियल अंगूर का रस बह रहा हो। पहचान लीजिएगा कौन ऐसा कर रहा है। और किसी का कुछ नहीं जाएगा। अपनी स्थिति, अपनी इनकम कम हो गई, कट गई, बोनस तो खैर क्या मिलने थे हमें, जितना थोड़ा सा मिलना भी शुरू हुआ था वो भी कम हो गया या बंद हो गया। और इतनी साइलेंट एक्टिविटी हुई, मैंने देखा है ये। सुंदर साथ जी, फील होता है अब ऐसा,
जिस दिन किसी भी सुंदर साथ के प्रति कोई घटना हुई हो, जिस दिन किसी सुंदर साथ के प्रति ऐसा कोई छोटा सा विचार भी आ गया ना, आप चितवन में आंखें बंद करके बैठिए, यू कैन फील दैट कि उस विचार ने क्या मार दिया मेरे अंदर, क्या आ रहा था और वो आने में कमी हो रही है। वो लेने में, आने में तो कमी नहीं होती, वो लेने में, जीव में कमी हो रही है, क्योंकि इसके अंदर लेश मात्र भी एक विचार आया था, उसने उसने मेरा नुकसान कर दिया। आप फील कर सकते हैं इस बात को, यदि शिद्दत से बैठे फील होगी सुंदर साथ जी। इसलिए कहते हैं इस चौपाई के पहले चरण का क्या तात्पर्य है कि उनके रुचता बोलो। क्या हमें चाटुकारिता करनी है? क्या हमें उनके नीचे लग जाना है और उनकी वो करनी है, गलत प्रशंसा करनी है? बल्कि चाटुकारिता नहीं करनी हमें उनकी, बल्कि प्रत्येक स्थिति में, चाहे कोई भी स्थिति, कोई भी परिस्थिति हो, सत्य बोलना है, झूठ कभी नहीं बोलना, प्रिय और हितकारी बोलना चाहिए। सत्य को भी प्रिय, सत्य को भी ऐसे नहीं बोलना कि जैसे उसके ऊपर हम वो डंडे बरसा रहे हों। बोलते तो सत्य ही हैं सुंदर साथ जी, टोन मैटर्स। हमारे घर में देखिए, बाहर देखिए, कोई बोल तो बहुत अच्छी बात रहा है, पर ऐसे बोल रहा है जैसे डांट रहा हो या फिर गाली निकाल रहा हो, तो कैसा लगेगा सुंदर साथ जी? वो अच्छा नहीं लगेगा। सत्य बोलिए, पर साथ में प्रिय और हितकारी होना चाहिए। सत्य हमेशा हितकारी होता है, और उसको बोलिए भी अच्छी तरह से, टोन भी अपनी सही रखिए, ऊंचा नहीं होने दीजिए, प्यार से बात कीजिए, ज्यादा से ज्यादा जने सुने और शायद किसी पे असर हो जाए। पिया जी ने जिस पे सोच रखा होगा, सोचिएगा सुंदर साथ जी, एक पे भी असर हुआ, उनको तो जो मिला सो मिला, जो धनी उनको दे रहे हैं बहुत अच्छी, हमारी इनकम बढ़ गई, हमारा वेतन बढ़ गया, इधर हमारी स्थिति गहरा गई सुंदर साथ जी। आंखें बंद करके देखो, यहीं अटका रहता है ध्यान, आंखों के सामने ही जैसे कुछ देख रहे हैं, इससे ध्यान हट के कहीं और जाने लग जाता है, इनकम बढ़ जाती है सुंदर साथ जी। इसलिए अपने लिए मीठा बोलिए, अपने लिए सत्य बोलिए, अपने लिए धर्म के लक्षण, क्योंकि मेरी स्थिति गहरानी चाहिए। अब ऐसा कुछ करना है, सतगुरु की मेहर, पिया जी की मेहर, सतगुरु का आशीर्वाद, उसके बिना कोई नहीं कर सकता, और साथ में जीव की रहनी सुंदर साथ जी। कृपा माफक करनी, करनी माफक कृपा। इतिहास साक्षी है कि औरंगजेब की कैद में जाने के बाद कोई विरला ही जीवित लौटा है। इसलिए श्री जी ने सुंदर साथ को ये विशेष शिक्षा दी है कि कैद में रहते हुए, पता नहीं ये बीतक चल रही है सुंदर साथ जी, साथ साथ राज्य दिखाते जा रहे हैं क्या क्या हो रहा है। हमने देखा, औरंगजेब की मूवी आई सबसे पहले, कि कितनी कटुता होती है। आज डेमोक्रेसी है, पर पहलगाम का हादसा भी हुआ है सुंदर साथ जी, देखिए कितनी कटुता है। राज्य बता रहे हैं ऐसे में से कोई विरला ही वापस आता है, तो इसलिए विशेष शिक्षा दे रहे हैं, कैद में रहते हुए मुसलमानों से कभी भी अक्खड़ भाषा में बात नहीं करनी चाहिए, और किसी से भी अक्खड़ भाषा में बात नहीं करनी चाहिए सुंदर साथ जी। श्री जी ने स्वयं कभी भी अक्खड़ भाषा में किसी से बात नहीं की। जयराम भाई की जागनी इस प्रकार की, आप देखिएगा मोस्ट ऑफ द अकरेंसेस जो बीतक साहब में आते हैं, जब श्री जी जागनी के ऐसे वचन बोलते हैं, तो किनको बोलते हैं? मेरे जैसी सुंदर साथ, जो जिसको जगाया सतगुरु ने और वो सो गई वापस से, उसको बोलते तो क्यों सो गई फिर से, कितने तन बदलने हैं और तुमने। जो पहली बार जाग रहे होते हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि उनके साथ बोलते हैं, और यदि बोलते भी हैं तो उनके जीव की अवस्था को भांप कर बोलते हैं, हम नहीं भांप सकते। अगर हम श्री जी की
श्री जी की कॉपी करके बोलने का कोशिश करते। वी आर नॉट हिज कॉपी सुंदर साथ जी। हमारा जीव उनकी कॉपी करने के लायक नहीं है। हम उनकी रहनी पे जरा सा तो उतर लें पहले, फिर कॉपी करें कि उन्होंने भी तो बोला था तो हम भी बोलेंगे। वो जीव की स्थिति को भांपता है, वो आवेश स्वरूप है सुंदर साथ जी, वो जागृत है। हम आत्मा है जो फरामोश है, आवेश लीला नहीं हो रही है हमारे अंदर। तो ये डिफरेंस है, हमें नहीं कॉपी करनी सुंदर सा जी। हम अपने जीव की परिस्थिति नहीं भांप सकते, दूसरों की क्या भांपेंगे। हमें तो बस प्रेम ही प्रेम लुटाना है, और वो भी इसलिए नहीं कि उनको मिल रहा है, एहसान है, देखो मैंने किया ना प्रेम आपसे, आप भी करो, इसके लिए नहीं, क्योंकि मेरी सप्लाई बढ़ जाएगी। वैसे तो सही कहें तो ये स्वार्थ भी नहीं होना चाहिए कि मेरी सप्लाई बढ़ जाएगी, वो ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाती है। पर शुरू शुरू में चाहिए होता है ना जीव को, शुरू शुरू में होता है सुंदर सा जी, ये शुरू में एक्सपेक्टेशन होती है धनी से ज्यादा मिलता है, उसके बाद पता होता है कि ये तो देते ही जा रहे हैं, देते ही जा रहे हैं। सारी एक्सपेक्टेशंस राजी एक साइड पे रख देते हैं। कितनी एक्सपेक्ट करोगी, मैं तो करोड़ों गुना दूंगा तुमको। माँ इंद्रावती जी स्वयं कहती हैं, धनी अब बस सब मैं सहन नहीं कर पाऊंगी, इतना प्यार लुटा दिया आपने। इनके गुलाम होए के, क्या गुलाम होने के लिए कह रहे हैं यहाँ पे कि इनके तुम नीचे लग जाओ, नौकर बन जाओ इनका? बिल्कुल भी नहीं सुंदर साथ जी। तुम करियो उत्काम। यहाँ गुलाम होने का क्या मतलब है? अपने मन को विनम्रता की प्रतिमूर्ति बना दो स्वयं को। गुलाम कैसे होते हैं? वो बोल नहीं पाते, वो आगे नहीं बोल पाते, वो विनम्र होते हैं, ये गुलाम का अर्थ है यहाँ पे सुंदर सा जी। ये नहीं कि तुम उनके नौकर बन जाना, बिल्कुल भी नहीं। ये छुपा छुपा के, लपेट लपेट के शब्द लिखे हुए हैं यहाँ पे, प्रेम से लपेट के लिखे हुए हैं। तुम विनम्रता की प्रतिमूर्ति बनकर तुम करियो उत्काम। वहां सारे कार्य करना, अपने जो करने गए हो वो कार्य, उनके काम नहीं करने हैं सुंदर साथ जी। हमने ये थोड़ी इशारत लिखी, इतने प्यार से बात करना, उनको कोई मौका ना मिले तुम्हारे ऊपर उंगली उठाने का कि ये मानते हो तुम। ये हमें सिखा रहे हैं। क्या तुम लेके आए हो क्या अल्लाह ताला का पैगाम? तुम मानते हो उनको, और तुम्हारी रहनी ऐसी है, विनम्रता, प्रेम से भरे हुए रहना। कहीं आंच ना आ जाए उसकी गरिमा पर कि क्या ये तुम क़यामत की बातें लेके आए हो। तुम्हारा खुद का व्यवहार तो देखो पहले। हालांकि खुद कितने जालिम हैं, वो व्यवहार पे उंगली उठाने लायक नहीं है, पर फिर भी उनको मौका मत देना। ये थोड़ी इशारत लिखी, ये तो कहते थोड़ी सी बात मैंने संकेतों में लिखी है, बाकी इनके बीच में जो मैंने गैप छोड़ा है वो तुम समझ जाना, पूरा नहीं लिख सकता मैं। जितना जुड़ाव उनके हृदय के साथ होगा उतना उतना समझते जाएंगे सुंदर सा जी। ये गैप कौन फिल करेगा? कल जब स्वामी जी ने बोला, मैं अंदर यही चलता रहा पूरा दिन, और इतनी खुशी होती रही, मैं आपको बता नहीं सकती सुंदर साथ जी शब्दों में। ऐसा लगा जैसे एक एक सुंदर साथ ये गैप फिल कर रहे हैं, ये जो छोड़े हैं ना, कि तुम कहते हो ये वांग्मय कलेवर पिया जी का है, इसके एक एक शब्द में सुंदर साथ पिरोया है। ये वही सुंदर साथ है जिससे ईर्ष्या है। ये गैप इसीलिए समझ में नहीं आ रहा, इस चौपाई की गहराई में हम नहीं उतर पा रहे, क्योंकि वो सुंदर साथ से कटुता है, उनसे ईर्ष्या है, उनसे द्वेष है। काहे की ईर्ष्या? प्रतिष्ठा की सुंदर साथ जी। कौन आगे कौन पीछे निकल जाएगा? शायद मौन रहते पीछे, सबसे पीछे चुप के बैठा सुंदर साथ हृदय की स्थिति में सबसे आगे निकल चुका है। आत्मिक आय, आत्मिक इनकम उसकी सबसे ज्यादा हो चुकी है। प्रतिष्ठा जो छुप के बैठा है, नाम भी नहीं आने देता अपना आगे, नाम आने पे भी डांटता है कि मेरा नाम क्यों ले लिया। शायद वो आत्मिक इनकम सबसे ज्यादा आन करके बैठा हुआ है।
और उसको धड़ाधड़ मिलते जा रहे हैं, चेक पे चेक मिलते जा रहे हैं। और बता कितना चाहिए, कौन सा आत्मिक धन के चेक। ले मानिक पहाड़ का, ले पुखराज पहाड़ का, आज बड़ी राम का, ये लेने हैं सुंदर साथ जी। और एक एक गैप में सुंदर साथ, ये क नहीं है सुंदर साथ जी, इसके अंदर खाली जगह में हर एक कण में सुंदर साथ बैठा दिखाई देता है। कभी पिया जी का श्रृंगार नजर आता है, किसी शब्द में सुंदर साथ नजर आता है। इतना प्रेम होना चाहिए। किसी से भी रोल में है सुंदर साथ जी, दे आर प्लेइंग देयर रोल्स फैंटास्टिकली। पिया ने डायरेक्ट किया और उन्होंने इतना सुंदर निभाया। आज एक सुंदर साथ जी वाणी मंथन करते हैं एवरी डे, उन्होंने एक चौपाई भेजी, उसमें इतना सुंदर लिखा था सुंदर साथ जी। चौपाइयां क्या नहीं दे देते हैं पिया जी, ज्ञानमय स्वरूप के रूप में भी क्या नहीं दे देते हैं। डायरेक्शन उनकी बहुत सुंदर, उससे सुंदर हो ही नहीं सकता। बेस्ट जो वो हैं, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट मास्टर प्लानर, बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर, बेस्ट डायलॉग राइटर। मेरा जीव कहते हैं जब उनके अकॉर्डिंगली हम पूरी तरह से एक्ट करने के लायक हो जाएंगे, तब उनके हृदय में उतर जाएंगे। उनकी नजरों से खेल देखना जब शुरू कर देंगे, अभी तो अपनी नजरों से देख रहे हैं ना, उनकी नजरों से नहीं देख रहे। पर आत्म की नजर आई, आत्मा बनी, आत्मा जीव भाव को प्राप्त हुई और खेल देख रही है, जीव भाव में प्राप्त होके खेल देख रही है। उनकी नजरों से खेल कैसा है आप सोचिए सुंदर साथ जी। राजी के एंगल से देखिए खेल कैसा है दुख वाला खेल है। लाड लुटाने आए हैं इस खेल में, उनको कैसा दिखाई दे रहा, बूंद भर ये खेल है ही नहीं अर्श के सामने कुछ, पर लाड का दरिया इस बूंद में बहा सकते हैं। वो उनकी नजर से नजर यदि मिल गई और खुल के मिल गई, अभी तो फरामोशी में मिली है, जिस दिन जागृत अवस्था में आत्मा ने उनकी नजरों में नजरें डाल दी, पर आत्म फरामोश बैठी होगी, आत्मा नजरों में नजरें डाल के पिया के सामने खड़ी होगी। खेल उनकी नजरों से देखा जाएगा, तब देखिए, तब बनेगा ये खेल उत्सव सुंदर साथ जी। उसके पहले नो चांसेस एट ऑल। इनके गुलाम होए के तुम करियो उत्काम, विनम्रता की प्रतिमूर्ति बनकर। ऐसे लग रहा है सुंदर साथ जी, आज पहली बार ये लाइन पढ़ के ऐसा लग रहा है जैसे पिया जी मूल मिलावे में हमें समझा रहे हैं कि जब खेल में जाओगे तो विनम्रता की प्रतिमूर्ति बनकर सब कुछ करना, वहां पे लड़ना मत आपस में। ऐसे लग रहा है वो ये पाती जैसे वहां से भेज रहे हैं हमारे लिए, मूल मिलावे से हस्ताक्षर करके जैसे आ रही है और खुद ही लेकर आ रहे हैं, खुद ही हमारे साथ आए हैं। और वहां से इच्छा रूपी ये पाती आई है कि तुम ऐसे करना, अगर जाने की इच्छा सच में कहते हो ना पिया ले चलो, तो ये जरूर अपनी पूरी करो। विनम्रता की प्रतिमूर्ति बनकर माया के भी सारे कार्य करना और सुंदर साथ की सेवा भी करना और उनसे खूब प्रेम करना। कहते संकेतों में थोड़ी सी बात कही है ताकि तुम्हें समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तुम निजानंद की थोड़ी इशारत लिखी, वास्ते दीन इस्लाम, तुम निजानंद की सच्ची राह पे ताकि चलते रहो, इससे कहीं डिग ना जाओ। वो तो डिगने वाले नहीं थे, जो यातनाएं सहन करके ना डिगे वो अब क्या डिगेंगे। ये हम में प्रवृत्ति पाई जाती है आखिर के मोमिनों के लिए। सारी मेहनत आपने देखा हमारे बैच के लिए हुई है, लास्ट बैच के लिए हुई है, सारी मेहनत बीतक लिखी गई हमारे लिए। सबसे ज्यादा टीके किसके लिए किए गए, पहले तो हुआ नहीं, हमारे लिए। ब्रह्मवाणी सबसे ज्यादा सुंदर साथ जी किसको जरूरत है, हम ही नहीं सुधर पा रहे हैं।
हमारे लिए टीका हुआ, असर नहीं हुआ, भावार्थ तक हो गए। सुंदर सा जी किसके लिए सबसे ज्यादा मेहनत जो परमहंसों ने की, हमारे लिए की, प्राणनाथ जी ने की, जिससे करवाई देवचंद्र जी ने की। सुंदर सा जी सारे परमहंसों ने अपने जीवन को न्योछावर कर दिया, पहले अपने लिए, पहले स्वयं खड़े हुए और फिर सारा जीवन हम पे लगा दिया उन्होंने। सुंदर सा जी कहते हैं इस चौपाई के पहले चरण में गुलाम शब्द का आशय विनम्रता को धारण करने से है। और ये लिख कौन रहा है भावार्थ? सुंदर सा जी लिखने वाले हस्त कमल हाथ जरूर श्री राजन स्वामी जी के पाए जाते हैं। देखने में ऐसा लगता है कि वो लिख रहे हैं, पर अंदर उनके भी जो पूर के पूर आते हैं और लिख दिए जाते हैं। पहले स्वयं विनम्रता को धारण किए हुए फिर लिखते हैं कि इसका अर्थ विनम्रता को धारण करने से है। उनके शब्दों में विनम्रता छलकती है, उनके वाक्यों में ही नहीं, उनकी रहनी में विनम्रता छलकती है। सुंदर सा जी जो स्वयं को क्या कहते हैं, मैं तो सबसे निकृष्ट जीव हूं। कल मैंने सुना तो ऐसे लगा जैसे अभी आंखें बह पड़ेंगी यहाँ पे। मैं तो सबसे निकृष्ट जीव हूं। फेसबुक में देख लीजिएगा मेरे बारे में कितना कुछ लिखा गया है और वो खुश होके बता रहे हैं मेरे में मैं तो बहुत छोटा सुंदर साथ हूं। ये होता है सुंदर सा जी विनम्रता को धारण करना। इतने टीके कर दिए पर मैंने किया ही नहीं, मैं तो भूल भी गया करके, मुझे तो पता ही नहीं ये लिखा हुआ है। वाह राजी वाह, ऐसा होता है प्रेम, ऐसी होती है विनम्रता। नौकर बनने या अधीनस्थ होने से नहीं है ये। यहाँ परमहंस महाराज जी मना कर चुके हैं, सुविधाओं का नौकर वो कभी नहीं बने, वो हमेशा स्वामी रहे। सुंदर सा जी अवधूत सारी सुविधाएं देने के लिए तैयार हैं, बल्कि उनसे पीछा छुड़ाया जा रहा है किसी तरह से। ये मुझे छोड़ के चला जाए, मुझे इसके पास नहीं रहना, मुझे कुछ खिला ना दे। नहीं तो कहते हैं इसी का गुलाम बन के रहना पड़ेगा, इसी के पीछे फिरते रहेंगे। क्या हम इसके लिए निकले थे? अक्षरातीत के प्रेम की राह पर चलने वाले कभी किसी के गुलाम नहीं बन सकते हैं। और इसमें भी अहंकार नहीं कि हम कभी इसमें भी विनम्रता। सुंदर सा जी किसी के नहीं, केवल और केवल ब्रह्म वाणी की बात मानिए, जो वाणी में लिखा है। कैसे ये बहुत सुना था मैंने, छोटी सी थी, वाणी की बात, वाणी पढ़नी नहीं, पता ही नहीं क्या लिखा हुआ है। कोई भी उंगली पकड़े, चलो भाई वाणी में ले ये लिखा, हाँ इनको बहुत ज्ञान है, चलो इनकी बात मान लेते हैं, इनको चलो इनकी। स्वयं पढ़ें सुंदर साथ जी, वाणी मंथन करें, पढ़ा हुआ सब बता रहे हैं, सुने उनको, कहीं से भी सुने। स्वयं को स्थानवाद से मुक्त करें, व्यक्तिवाद से मुक्त करें। राज्य वाणी, श्रीमुख वाणी किसी स्थान की मोहताज नहीं है, किसी व्यक्ति की मोहताज नहीं है। सुंदर सा जी वो पूर्ण है, अपने आप में पूर्ण है। श्रीमुख वाणी पन्ना जी में भी पधराई है, हमारे धाम हृदय में भी, हर एक के धाम हृदय में 25 पक्ष हैं, दिखाई नहीं दे रहे। क्या ब्रह्मवाणी नहीं है हम सबके अंदर? जरा तार से तार जोड़िए ये ब्रह्मवाणी और अंदर देखिए कैसे झंझनाहट होती है, कैसे शब्द श्रृंगार सजने लगते हैं, कैसे एक एक शब्द में राजी मुस्कुराते हैं, श्यामा जी मुस्कुराती हैं, सुंदर साथ का चेहरा नजर आता है। ये ब्रह्मवाणी चेतन हो जाती है। सुंदर साथ जी कहते हैं इतना ही समझाया, 2-3 चौपाइयां पीछे तो तुम बुद्धवान हो, तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, तुम तो स्वयं ही बड़े बुद्धिमान हो, खिजमत कई भांत दिखाइयो रंग। बहुत सुंदर सुंदर सा जी कैसे तौल रहे हैं, अति 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 सुंदर। सुंदर सा जी पता है क्या होता है, एक बहुत ही सुंदर एक बड़ा प्यारा मैंने कुछ वो पढ़ा था, शायद बुल्ले शाह जी का नहीं है ये, शायद कबीर जी ने लिखा हुआ है, बड़ा सुंदर लिखा हुआ है, मुझे इतना प्यारा लगा। जैसे बता रहे हैं कबीर जी की कैसे
तुम्हें रहनी करनी है। इधर पाती में जो बता रहे हैं ना श्री जी, उसका हल्का सा कुछ अंश छू जाता है इनको। कहते हैं सूरत कलारी भई मतवारी, सूरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले, मन मस्त भया, मन मस्त भया, मन मस्त भया, अब क्या बोले। कहते जिसका अंदर पूरी तरह से भर जाता है ना, उसकी सूरत देख देख के जो मतवारा हो जाता है ना, फिर वो बोल नहीं पाता, वो कह नहीं पाता कि मैंने क्या देखा है आज, मैंने क्या पा लिया है, मुझे क्या मिल गया। कोई कह नहीं पाता कि मैं बावरा हो गया हूं, कोई ये कहने की बातें ही नहीं होती। सुंदर साथ जी कहते हैं जिसको मिल जाता है तो वो अब क्या बोले, वो बोल नहीं पाता। सुंदर साथ जी घट ही में तेरे साहिब बैठा, अंदर बैठे हैं वो सुंदर साथ जी, कहाँ खोजते फिरते हैं हम। सबसे पहले अंदर तो जरा पलकों की चिक डार के अपने अंदर तो देख लें एक बार, झांक के जाली के दरवाजे में से। मुझे पता है विकारों की जाली लगी हुई है, पर उसमें से भी कुछ तो दिखाई देगा। जितने जितने विकार कम होते जाएंगे, जाली के दरवाजे में से जरा झांक कर तो देख लें। घट ही में तेरे साहिब बैठा, बाहर नैना क्यों खोले, मन मस्त भया, मन मस्त भया, मन मस्त भया, अब क्या डोले, क्या बोले। कहते ये बड़ी प्यारी है एक लाइन, हल्की थी जब चढ़ी तराजू। जब एक तराजू होती है ना तोलने वाली, उसमें कुछ भी ना पड़ा हो तो वो हल्की हो जाती है, तो वो ऊपर चढ़ जाती है। जिस जिस साइड में कुछ भी ना रखा हो, खाली हो, वो तो चढ़ जाती है, ऊपर चढ़ जाता है वो, क्योंकि हल्का होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता। पर जब हल्की थी जब चढ़ी तराजू, तब वो बोलती फिरती, हर एक को बोलती फिरती, मैंने ये पाया, मैंने ये पाया, मुझे ये दिखाई देता है, मुझे ये एहसास होता है, मेरे अंदर ये समा गया। मैं तो बातें करती हूँ उनसे, मेरी तो बातें होती हैं रोज, आओ तुम्हें भी सुनाऊं। या तो पतंगा नहीं है या फिर दीपक नहीं है कि जला नहीं। जो आके बातें बता सकता है ना सुंदर साथ जी, या तो पतंगा नहीं है या फिर दीपक नहीं है, या तो वो अक्षरातीत नहीं है जिससे बातें की हैं, या फिर ये झूठ है सुंदर साथ जी, या फिर वो ब्रह्मात्मा नहीं है जो बता रही है आगे आगे कि मैंने ये बातें की राज जी से। हल्की थी जब, हल्के होते हैं तभी सुंदर साथ जी जा जा के अनाउंसमेंट किया करते हैं कि मुझे ये पता लगा, मेरी ये बात हुई, वो बात हुई नहीं थी सुंदर साथ जी। या तो वो बात ही नहीं हुई, या तो ये झूठ है, और अगर हुई है तो मुख खोला ही नहीं जा सकता। आशिकों के होठों पे ताले होते हैं, वो कभी नहीं बताते किसी को जाके। हल्की थी जब चढ़ी तराजू, पूरी भई अब क्यों तोले। जब पूरी भर जाती है वो तराजू, अब और डालने की जगह ही कहाँ रहेगी, अब कहाँ क्या तोलेंगे उसके ऊपर और डाल के। हल्की थी जब
चढ़ी तराजू पूरी भई, अब क्यों तोले। वो बाहर जाके बता नहीं पाती, जब अंदर भर जाता है तब उसके मुख से बात नहीं निकलती, तोल तोल के नहीं बताती मेरी किससे बात हुई, मुझे क्या अनुभव हुआ अपने अंदर, उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकलता, मौन खामोश हो जाती है वो। इस विषय पर उससे कितना भी कुरेदने की कोशिश करो वो कभी नहीं बताती। जो अपने पिया की अंगना होती है वो कभी नहीं बताती मेरी पिया से कौन से क्षण मैंने उनके साथ बिताए हैं। पूरी भई तब क्यों तोले, मन मस्त भया, मन मस्त भया, मन मस्त भया, अब क्या बोले। मुझे इससे ये भी बड़ा सुंदर लगा कि जब तक हम हल्के होते हैं ना सुंदर साथ जी, तब तक हमें तोला जाता है, कसौटियों के तराजू में तोला जाता है तब तक। जब तक ईमान हमारा पक्का नहीं होता, हल्का रह जाता है ईमान हमारा, जब तक पक्का नहीं होता, कसौटियां आती रहती हैं उसको पक्का करने के लिए, हम फिर नहीं समझते, हम फिर बह जाते हैं, फिर और बड़ी कसौटियां आती हैं, हम फिर नहीं समझते। यदि विवेक बुद्धि से जागृत बुद्ध के ज्ञान की ओर नहीं बढ़ते, पिया की राह नहीं अपनाते, फिर कसौटियां और भारी होकर आती हैं। जब तक ईमान पक्का नहीं होता तराजू पे बैठे रहना पड़ता है, कसौटियां तोलती रहती हैं। पूरी भई अब क्या तोले। जब ईमान पूरा भया, संशय की निद्रा यही है सुंदर साजी, ईमान का पक्का ना होना। बार बार परिस्थितियां आके बताती हैं कि संशय की निद्रा अभी बाकी है। जिस दिन ईमान पे पक्के खड़े हो गए, ये तराजू पूरी भई सुंदर साजी, अब तोलना बंद हो जाता है। ये हमने परमहंसों के जीवन में से देखा है कि एक समय ऐसा आता है, फिर उसके बाद कोई कसौटियां नहीं आती, उसके बाद बिल्कुल तौला नहीं जाता, बल्कि ये खेल उनके लिए उत्सव बन जाता है। ऐसा जीवन, क्या हमारे भी फ्यूचर प्लान्स होंगे ना सुंदर साथ जी, कोई ना कोई फ्यूचर प्लान्स तो होंगे हमारे। जैसे हम यहाँ के तो बड़े फ्यूचर प्लान्स हमने बनाए हुए हैं, है ना, अपने बच्चों के लिए भी बनाए हैं, अपने लिए भी फ्यूचर हमारा कैसे कटेगा, कितना इकट्ठा कर लें यहाँ का धन की हमारी ओल्ड एज थोड़ा अच्छे से निकल जाए, कितने फ्यूचर प्लान्स होते हैं। राजी पे नहीं छोड़ा हुआ सुंदर साथ जी, बाकी सारा उनके हुक्म पे छोड़ा हुआ है। वाणी आएगी नहीं आएगी हमारे हृदय में, जैसे तेरा हुक्म। चितवनी हमसे नहीं होती, जैसे तेरा हुक्म। हम खुद बैठते नहीं तो जैसे तेरा हुक्म। हम खुद कहीं जाए ना तो जैसे तेरा हुक्म। पर आज घर में क्या बनेगा ये नहीं होता जैसे तेरा हुक्म। माया में हम चार्ज होते हैं, हम इंचार्ज होते हैं, हमारे हाथ में चार्ज होता है। हम अब कितना माया इकट्ठी करेंगे, कितने पैसे हमारे बैंक में कम हो गए, अरे नहीं नहीं अभी ऐसे। ये सुंदर साथ जी, ये तेरा हुक्म नहीं, ये हम जैसे चाहेंगे वैसे। तो इसलिए अब इंचार्ज राज्य ही हैं, पर कम से कम इंचार्ज के अकॉर्डिंगली चलना तो शुरू करें। और इतने पूरे भय कि इतने पूरे हम भय कि उसके बाद तोले ना जाएं सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर पाती, अति 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 सुंदर। ऐसे लगता है जैसे मूल मिलावा से पिया जी लेकर आए हैं हमारे लिए। बहुत धन्यवाद आपकी सेवा के लिए नंदलाल घड़ियाल जी, संगीता जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये पाती इतनी सुंदर है, पूरा दिन बोला जाए, पूरा दिन अंदर उतारा जाए, जीवन में उतारा जाए, जीवन कम पड़ जाएगा, पर ये पाती भी खत्म नहीं होगी सुंदर साथ जी। बहुत त्रुटियों के साथ आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। कृपया क्षमा करते जाइए। प्रणाम।